सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में। इसमें हमारा पहला चैप्टर जो होगा वो होगा मात्रक एवं विमाएँ, यूनिट एंड डायमेंशंस। और दूसरा हमारा होगा फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। तीसरा हमारा जो चैप्टर है इसमें ये है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। और चौथा हमारा है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। पांचवा है ग्रहों एवं उपग्रहों की गतियाँ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। और छठा हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द्रव्य के गुण, पदार्थ के गुण। ऊष्मा एवं गतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सातवां और आखिरी चैप्टर है। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर हम इस चैनल पे पढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और इस चैनल से अगर आप पढ़ेंगे तो इतना मैं गारंटी देता हूं कि 35 से 40 नंबर कहीं नहीं गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं लेके आया हूं, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम बोर्ड में पूछा इससे पढ़ लेंगे, बोर्ड से कुछ बाहर का नहीं आएगा। इसमें पहला हमारा है यूनिट, वो हम चालू करते हैं। यूनिट है पहला, यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक एवं विमाएँ। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ एवं उनके मापन, भौतिक राशि की बीमा। फर्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है भौतिक राशि की बीमा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि की बीमा क्या है? किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मूल मात्रक पर चढ़ाकर लिखते हैं। गति का मात्रक LT पर -1। बीमी सूत्र, डायमेंशन फार्मूला। बीमी सूत्र क्या है? डायमेंशन फार्मूला, भौतिक राशि की बीमाएं निम्न संकेतों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, समय को t से, ताप को थीटा से, धारा को एम्पियर से। अगर बल का हमें बीमी सूत्र ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए बल F इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू एरिया, त्वरण, ठीक, F इंटू A, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय, द्रव्यमान को m से और वेग परिवर्तन को LT पर -1, ठीक है, बटे t। और ये t ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो MLT पर -2 बल का बीमी सूत्र हो गया। अगला हमारा पॉइंट है बीमी विश्लेषण की सीमाएं। बीमी विश्लेषण की सीमाएं हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। 2 या 4 पॉइंट इस पर लिख देंगे, बहुत अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे। इसमें हम फर्स्ट इसमें पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह विधि नियतांक के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है, अर्थात k का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये कोई भी कांस्टेंट है उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। दूसरा पॉइंट है बीमाहीन राशियों के लिए विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। डायमेंशनलेस जो राशियां हैं उनके लिए विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है। इस विधि द्वारा इस प्रकार के समीकरण नहीं प्राप्त किए जा सकते जिनके एक पक्ष में 2 पद हों। चौथा हमारा टॉपिक है इस विधि से राशियों के सदिश अथवा अदिश होने का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये इस जो विधि है इससे हम सदिश है राशि की, अदिश है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है बीमी समीकरण, डायमेंशन इक्वेशन। बीमी समीकरण क्या है? किसी भौतिक घटना को प्रदर्शित करने वाले समीकरण या सूत्र के दोनों ओर प्रयुक्त होने वाले राशियों के बीमी सूत्र लगने पर जो गणितीय समीकरण प्राप्त होता है उसे बीमी समीकरण कहते हैं। कोई भी जब भौतिक घटना हो रही हो उसके प्रदर्शित करने के लिए जो समीकरण या सूत्र हम प्रयुक्त करते हैं दोनों ओर, ठीक है, दोनों पक्ष में जो हम समीकरण या सूत्र प्रयुक्त करते हैं उस राशियों के बीमी सूत्र लगाने पर जो गणितीय समीकरण प्राप्त होता है हम उसे बीमी समीकरण कहते हैं। समांगीयता का सिद्धांत, ये तो भाई साहब एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा ही जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समांगीयता का सिद्धांत क्या है? किसी भी भौतिक राशि के सूत्र में दोनों ओर की बीमाएं समान होनी चाहिए। दोनों पक्ष की क्या होनी चाहिए? बीमाएं समान होनी चाहिए। यदि किसी समीकरण में अनेक पद हों तो प्रत्येक जुड़ने या घटने वाले पद की बीमाएं भी समान होनी चाहिए। यही समांगीयता का सिद्धांत है। इसको हम समझते हैं, कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप देखते हैं क्या है, एक आप समीकरण जानते हैं v² = u² + 2as, ठीक, ये समांगीयता के सिद्धांत पे है कि नहीं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका LHD लेंगे। LHD क्या है? v², देखिए LHD
ठीक है, ये आपका है वी स्क्वायर। और आप जानते हैं वेग का धीमी सूत्र होता है एल टी पर -1, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब हम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा एल टी पर माइनस एल पर 2 और टी पर -2, ठीक है। ये हो गया एल एच डी इक्वल टू एल पर 2 और टी पर -2। अब देखते हैं हम आर एच डी भी अगर इतना आता है तो वो समांगीयता के सिद्धांत को ये क्या समीकरण फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं आर एच डी हमारा क्या था, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब देखिए यू स्क्वायर वही है, ठीक, एल टी पर -2, ठीक है, एल टी पर -1, ठीक है, एल टी पर -1 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है ए एसलरेशन अभी हम पढ़े हैं एसलरेशन का क्या होता है एल टी पर -1, ठीक है। और ये है क्या दूरी का एल पर 1, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा एल पर 2 और टी पर 2 प्लस एल पर 2 और टी पर -2, ठीक है। एल पर ये -2 होता है, ठीक, इसको आप वो कर लीजिएगा, एल पर -2 होता है, ठीक। तो एल पर टी पर -2 होता है, ठीक, एल पर 2 टी पर -2। अब एक देखिए जुड़ने और घटने वाली, उसका था क्या एल एच डी आया था एल पर 2 टी पर -2, इसका भी है एल पर 2 और टी पर -2, ये माइनस है, ठीक, एल पर 2 टी पर -2, ये भी जुड़ने या घटने वाला, ये जुड़ा, ये भी एल पर 2 टी पर यानी ये समांगीयता, जो समांगीयता का सिद्धांत है उसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। जुड़ने या घटने वाले पद की भी विमाएँ समान होनी चाहिए, क्या है जुड़ रहा है, इसकी भी पद की विमाएँ समान हैं, ठीक। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। तो ये समांगीयता के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। ये आता है एग्जाम में, ये पूछता है कि ये बताइए कि ये समांगीयता के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है कि नहीं, सिद्ध करिए, ठीक है। ये जांच करने के लिए आता है, कोई भी समीकरण देगा उसको जांच करने के लिए कहेगा कि ये सही है कि नहीं, समांगीयता के सिद्धांत से इसकी जांच करिए। अगला हमारा है बीमीय समांगीयता सिद्धांत के उपयोग। अब समांगीयता सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, समीकरण के बीमीय सूत्र की सत्यता की जांच करने में, जो कि अभी मैं बताया हूँ, किसी भी समीकरण की बीमीय सत्यता की जांच करने में, ये समीकरण सत्य है कि नहीं है। दूसरा हमारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है, विभिन्न जो राशियाँ उसमें संबंध स्थापित करना। एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली के संख्यात्मक मान में बदलना, ठीक है। पहला हमारा जो था वो है समीकरण के बीमीय सूत्र की सत्यता की जांच करना। वही है जो हम अभी उदाहरण दिए थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गलती से एडिट हो गया, ये आपका है वी स्क्वायर, ठीक है, ये है वी स्क्वायर, ठीक, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2s। देखें बायां पक्ष यानी एल एच डी वी स्क्वायर, अब बायां पक्ष की बीमा जो होगी एल टी पर -1, इसका स्क्वायर कर दें एल पर 2 टी पर -2, और दायां पक्ष आर एच डी लेंगे, ये स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया इतना। और आप 2as का निकालेंगे, जैसा कि हम पिछले में देख लेंगे वो, ठीक है, पिछले में मैं निकाल के दिखाया हूँ, उसमें एल पर 2 टी पर -2, ठीक है। तो ये क्या है पूरी तरह से भी में, देखिए दायां पक्ष का दूसरा पद 2as, दायां पक्ष के दूसरे पक्ष की सीमा भी ये देखिए समान आ गए, एल पर 2 टी पर -2, अतः दायां पक्ष की बीमा इज इक्वल टू बायां पक्ष की बीमा, अतः समीकरण क्या है सत्य है, ठीक है। अगला है भौतिक राशि के मापन में संभावित त्रुटियां। भाई साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भौतिक राशि में संभावित त्रुटियां कितनी हो सकती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये बोर्ड में 4 से 5 बार तो पूछा ही गया, एक साल छोड़ के पूछता ही है, पूछेगा ही इस बार, ठीक है, 2022 में। कोई भी माप अपने वास्तविक मान के निकट है परंतु बराबर नहीं होता है। कोई भी हम मान लेते हैं, माप लेते हैं, अपने वास्तविक मान के निकट होता है परंतु बराबर नहीं होता है। प्रत्येक मापन में उसकी त्रुटियां सम्मिलित होती हैं। त्रुटियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां, ठीक, और दूसरा है हमारा अनियमित त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां क्या है, मापन की एक ही दिशा में जो धनात्मक या ऋणात्मक त्रुटि होती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं, निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें क्रमबद्ध त्रुटि जो क्या होती है, मापन की एक ही दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक जो त्रुटि होती है क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। यंत्र के कारण त्रुटियाँ, हमारे जो यंत्र हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है,
उसके कारण हमारी जो त्रुटियां होंगी वो यंत्र के कारण त्रुटियां कहलाएंगी। इसमें क्या होगा, इसमें मुख्यतः मापन यंत्र की गलत डिजाइन, ठीक, गलत डिजाइन के कारण त्रुटियां होती हैं। दूसरा हमारा मापन की प्रक्रिया में अपरिपक्वता, ठीक, यदि किसी व्यक्ति का बुखार मापना हो, जैसे इसको समझ लीजिए ये उदाहरण के साथ, यदि किसी व्यक्ति का क्या मापना हो, बुखार मापना हो, तो उसे सही स्थान और नियत समय के लिए न उपयोग किया जाए तो भी त्रुटि हो जाती है। ये कैसे हो रही है, मापन की प्रक्रिया जो है उसमें अपरिपक्वता हो रही है, सही से जांच नहीं हो रही है। तीसरा हमारी जो त्रुटि होती है वो व्यक्तिगत त्रुटियां, जो आदमी गलती करता है, मानव कोई भी ह्यूमन गलती करता है, ठीक है, जो त्रुटियां व्यक्ति के लापरवाही के कारण होती हैं उसे व्यक्तिगत त्रुटियां कहते हैं। एक और त्रुटि होती है बाह्य कारणों के कारण होने वाली त्रुटियां। बाह्य कारणों जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वोल्टेज आदि के बढ़ जाने से भी त्रुटियां होती है। जैसे आप कोई मान लीजिए कोई जांच कर रहे हैं, उसमें त्रुटि कैसे होगी, एक बार ताप बढ़ गया, अचानक ताप बढ़ जाए, अचानक दाब बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके कारण जो त्रुटि होगी उसे बाह्य कारणों के कारण होने वाली त्रुटियां कहेंगे। और अगला हमारा है अनियमित त्रुटियां, ठीक। अनियमित त्रुटि क्या है, मापन के दौरान होने वाली वह त्रुटि जिनके विषय में पहले से कोई भविष्यवाणी न की गई हो, अनियमित रूप से उत्पन्न हो जाए, उसे अनियमित त्रुटि कहते हैं। यानी हम मापन कर रहे हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की गई है, लेकिन अनियमित रूप से वो घटित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अनियमित त्रुटि कहते हैं। अब कुछ भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है, भौतिक राशियां हैं, उन राशियों के संबंध हैं, ठीक, और बीमित सूत्र हैं। ये हर बार पूछता है 2-3 नंबर का, ठीक है। कुछ राशियां हैं और बुक से आप लोग देख लीजिएगा। पहले वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसका जब हम बीमित सूत्र निकालेंगे तो विस्थापन क्या है, दूरी है l और बटे t समय है, तो lt पर -2। त्वरण है वेग परिवर्तन बटे समय, lt पर -1 बटे t, lt पर -2। घनत्व हमारा है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व कोई m से और हमारा आयतन है l पर -3, ml पर -3। संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, m द्रव्यमान के m और वेग का lt पर -1, ml t पर -1 हो जाएगा। इस पर का बल है, बल तो आप जानते हैं, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, F इंटू ए, ये हो जाएगा ml t पर -2। आवेग बल गुणे समय, इसका हो जाएगा ml t पर -1। अपेक्षा करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा, और देख के लिख लें और इसे समझ लें, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, और हम जल्दी ही केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड केमिस्ट्री और ईडी, सभी सब्जेक्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप लगे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।